हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी चैनल वीटी क्लासेस में, जिसमें हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के थ्रू आज देखने वाले हैं 9 फरवरी 2023 के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो आपको राजस्थान पुलिस में काम आएंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। कि अकबर की जो शाही सेना थी उसने किसके नेतृत्व पर जोधपुर पर कब्जा किया था। तो जिसमें पहला आ जाएगा हुसैन कुली खां, दूसरा बदायूनी, तीसरा मान सिंह और चौथा अब्दुल फजल। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर अधिकार किया था। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो ये दोस्तों हमारे सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें आया हुआ है प्रश्न। सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है कि मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था। तो मालदेव के पश्चात जो मारवाड़ का शासक बनने वाला था वो था चंद्रसेन। तो हमारा सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रसेन। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी कौन था, जिसमें पहला आ जाएगा राम सिंह, दूसरा राव चंद्रसेन, तीसरा उदय सिंह और चौथा कल्याणमल। तो दोस्तों हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन, जो कनिष्ठ अनुदेशक था। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का शासक कौन था। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का शासक कौन था। तो वो था ये पहला राव चंद्रसेन। ये कनिष्ठ अनुदेशक में आया प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी वो था राव चंद्रसेन। या फिर स्वतंत्रता सेनानी कौन था, चंद्रसेन, जो हमेशा स्वतंत्रता चाहता था। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है। रूपाध्याय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है, जिसमें पहला आ जाएगा अजीत सिंह, दूसरा जसवंत सिंह, तीसरा उदय सिंह और चौथा मान सिंह। तो जसवंत सिंह से उसका संबंध था। तो हमारा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न आ जाएगा कि मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। अब इसके अंदर दो प्रश्न आ गए। पहला तो आ गया कि गोराधाय ने किस शासक का पालन पोषण किया। तो किस शासक का किया, अजीत सिंह का। हमारे इसमें पहला तो ये आ गया, ए राइट आंसर हो गया। दूसरा आ गया कि मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, गोराधाय को। मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। अब अपना अगला प्रश्न आ जाएगा कि गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी। किस शासक की जान बचाई थी। तो अजीत सिंह की जान बचाई थी और इन्हीं का उन्होंने क्या किया था, पालन पोषण किया था। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि राव मालदेव
का डॉट 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 का शासक था। तो कहाँ का शासक था? हमारा राव मालदेव मारवाड़ का शासक था। बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना अगला प्रश्न आ जाएगा कि जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? कौन सा जोधपुर का कौन सा शासक था जो अपनी रियासत को एक इकाई स्वतंत्र रखना चाहता था? तो कौन सा शासक था दोस्तों? वो था महाराजा हनुमंत सिंह। जो एकीकरण की बात था वो था महाराजा हनुमंत सिंह, जिस अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपना अगला प्रश्न आ जाएगा कि सामूगढ़ के युद्ध में पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसमें भी हमारे दो प्रश्न आ गए, जिसमें पहला प्रश्न तो यह है कि सामूगढ़ की पराजय में कि समाचार मिलते ही किस शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी दोस्तों? तो वो था हमारा जसवंत सिंह। कौन था? महाराजा जसवंत सिंह। तो और दूसरा आ जाएगा कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाला एकमात्र राजा कौन था? जसवंत सिंह। पराजय से हारकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाला एकमात्र राजा। हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मेल सही नहीं है? पहला आ जाएगा अपना राणा कुंभा गुहिल, तो ये गुहिल है। महाराणा सांगा, ये भी गुहिल है। राव मालदेव, ये राठौड़ है। और राव चंद्रसेन भाटी, ये भाटी नहीं है, ये भी क्या है? राठौड़ है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न आ जाएगा कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था राव जोधा ने। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न आ जाएगा, सामूगढ़ के युद्ध में वारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? ये हमारा वापस रिटर्न हो गया, क्योंकि ये आया हुआ है 2020 के शैक्षणिक लाइब्रेरियन एग्जाम में। तो हमारा सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर अब्दुल खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध की आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? वो आ जाएगा राजरूपक। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।